जितने अनगिनत इसके फायदे होते हैं ना, उतने अनगिनत इसके नुकसान भी होते हैं। कोई फल टेढ़ा हो जाता है, कोई फल अंदर से खोखला हो जाता है, कोई जैसे टमाटर को देख लीजिए, टमाटर फट के बाहर निकल जाता है। क्यों होता है वो? किसान भाइयों नमस्कार। तो साथियों, आज के वीडियो में आपको एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिसके बारे में 95% किसान भाइयों को पता नहीं है भाई ये चीज किस काम में आती है। तो किसान भाइयों, आज के वीडियो में जानकारी देने वाले हैं बोरोन का अपनी फसलों में क्या महत्व होता है, बोरोन का उपयोग हम कैसे करें, बोरोन से क्या फायदा मिलता है। जब आप बोरोन का फायदा समझ लेंगे तो किसान भाइयों आप खुद लेकर के आएंगे, अपनी फसलों में डालेंगे और इसके चमत्कारिक रिजल्ट भी देखेंगे। क्योंकि बोरोन का उपयोग अगर आपने सही तरीके से सीख लिया तो आपने आधी खेती को सीख लिया, ये मान सकते हैं। बोरोन के बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन कम मिलते हैं जब आपके पास में उसकी जानकारी हो। बोरोन का उपयोग हम कौन कौन सी फसलों में कर सकते हैं, कंप्लीट डिटेल मिलेगी। मेरे साथ में अनुभवी किसान भाई को आप देख सकते हैं जो लगातार सब्जियों की खेती करते हैं, हर एक चीज की जानकारी बारीकी से रखते हैं। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। एक बार किसान भाई को परिचय बता दीजिए। किसान भाइयों, मेरा नाम राजूलाल मीणा है, गांव रामगढ़ पचवारा, जिला दौसा, राजस्थान से। जी सर जी, काफी बार किसान भाई कमेंट करते हैं, लगातार कमेंट करते हैं, बोरोन का उपयोग सर हम कैसे करें, बोरोन से क्या वास्तव में कोई बेनिफिट मिलता है, क्या प्रॉफिट वाली चीज है बोरोन? देखिए किसान भाइयों, बोरोन एक ऐसी चीज है, अगर आप सब्जियों में उसका प्रयोग करते हैं ना तो काफी अच्छी आपको देखने को मिलती है। क्योंकि देखो, आपने कभी कभी देखा होगा कि जो हम फसल बोते हैं, जो फल होता है उसकी साइज समझो कि किसी फल की साइज बड़ी होती है, किसी की छोटी हो जाती है। कोई फल टेढ़ा हो जाता है, कोई फल अंदर से खोखला हो जाता है, कोई जैसे टमाटर को देख लीजिए, टमाटर फट के बाहर निकल जाता है। क्यों होता है वो? क्योंकि वो बोरोन की कमी से होता है ये सब कुछ। अच्छा। और किसान भाई क्या है कि बोरोन डाल तो देते हैं खेती में, लेकिन एक तो सही समय पे डाला जाए, और एक कई किसान भाई, देखो किसान भाई, कई बार आपने देखा होगा कि आपने सब्जी लगा रखी है और उसमें बोरोन का प्रयोग ही नहीं किया। सर जी, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा ये है कि किसान भाई क्या करता है, किसान भाई के पास में प्रॉपर जानकारी तो होती नहीं है जी। किसान भाई अपनी फसल में देखता है कि यार मेरी फसल में ये कमी है, वो सीधा चला जाता है दुकानदार के पास में, दुकानदार से बोलता है सर मेरी फसल में ये कमी है जी। तो किसान भाई को दुकानदार क्या करता है, 100 रुपए की चीज होगी ना, उसकी जगह 1000 रुपए की दवाइयां दे के भेजेगा। क्यों भेजेगा? क्योंकि किसान भाई के पास में जानकारी नहीं है जी। बोरोन का उपयोग किसान भाइयों को आपको समझना पड़ेगा। बोरोन महंगी नहीं आती है, लेकिन रिजल्ट आप देखेंगे तो चमत्कारिक रिजल्ट है। तो किसान भाई मतलब ये गलती तो करता है मेरे हिसाब से। करता है सर 100%, क्योंकि मैं भी तो करता था ना, मैं भी तो यही गलती करता था। इसी वजह से मैं पहले नुकसान में गया। फिर मैंने गहराई से सोचा कि इसका क्या प्रयोग है, इसका क्या प्रयोग है। मैंने यूरिया के बारे में, बोरोन के बारे में, सब कुछ के बारे में डिटेल से मैंने जानकारी ली है, तब जाके मेरी फसलें ना अच्छी खासी कम खर्चे में होती है जी। बोरोन का सटीक जो जानकारी है वो पहुंचाए किसान भाई तक। देखिए किसान भाइयों, मेरे को अच्छी खासी जानकारी है, नॉलेज है, इस वजह से मैं आपको बता पाता हूँ। क्योंकि देखो, हम दुकानदार के पास जाएंगे, बोलेंगे कि हमारा जो फल है वो साइज नहीं बन रहा है, छोटी साइज रहेगी, तो वो आपको 2 से 3 हजार का या 5000 के समथिंग का आपको डोज बना के दे देते। लेकिन उसके साथ साथ वो आपको ध्यान रखना है कि उसके साथ साथ आपको बोरोन भी देगा। आप दुकान पे जाके ट्राई कर सकते हैं, जाइए और पूछिए कि हमारी जो फल की साइज है वो नहीं बन रही है, या फल हमारा जो फूल होता है वो पीला होकर गिर रहा है, तो आपको 2 से 2500 का गारंटी से लिख लीजिए, 2 से 2500 का डोज बना के देगा। उसके साथ साथ आपको बोरोन भी देगा। तो बोरोन से ही वो रोक देगा, लेकिन और जो उसका अलग से वो दवाइयां देगा, वो अच्छा खासा मुनाफा वो कमा लेगा और आप जाओगे नुकसान में। तो आप जब ये सब मैं चीजें बता रहा हूँ ना, फल की साइज ना बढ़ना, फल फूल पीला होके गिरना, या कभी कभी फल भी पीला होके गिर जाता है, वो क्यों गिर जाता है? क्योंकि बोरोन की कमी के कारण गिर जाता है। कभी आपने देखा होगा कि गोभी लगाते हैं हम, आलू लगाते हैं, अंदर से खोखला हो जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा, जरूर देखा होगा, वो क्यों होता है? वो बोरोन की कमी से होता है। मैं आपको कभी कभी आपको बताता रहता हूँ कि बोरोन डालिए किसान भाई, बोरोन बेसल लोज में भी डालिए। क्यों बताता हूँ? क्योंकि बोरोन आता कितने का है? बहुत कम, मतलब समझो कि 250-300 के करीब आएगा बोरोन। तो इतना कम खर्चे में अगर आपका उत्पादन बढ़ रहा है, आपकी जो फलों की संख्या है, फूलों की संख्या है, वो काफी अच्छी देखने को मिल रही है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि बोरोन का आप अच्छी तरह से प्रयोग करोगे तो बम्पर फ्लोरिंग देखने को मिलेगी आपको। सबसे पहले बता दें
कौन कौन सी फसल में बोरोन का उपयोग कर सकते हैं? देखिए, बोरोन का जो सब्जी वर्गीय फसलें होती है ना, उनमें बोरोन का प्रयोग जरूर से जरूर करना चाहिए। और जो बेल वर्गीय सब्जियां होती है उनमें तो अच्छा खासा बोरोन का प्रयोग करना चाहिए आपको। क्योंकि देखो, बोरोन क्या करता है, फुटान भी लाता है। मतलब बोरोन का तो इतने काम है कि मैं आपको गिनाऊं तो ये वीडियो 20 से 25 मिनट का हो जाएगा। लेकिन क्योंकि देखो, नए किसान भाई होते हैं, क्योंकि मेरे को भी नॉलेज नहीं थी, मैंने भी सीखा है, तो आप भी सीख सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप बोरोन का प्रयोग जरूर से जरूर, आप एक बार करके देखिए, अगले साल आप खुद ब खुद करोगे बोरोन का उपयोग। बोरोन का उपयोग करने का सही समय क्या रहता है अपनी फसल में, सब्जियों में? देखिए किसान भाइयों, एक तो आपको बेसल डोज में बोरोन डालना चाहिए। प्रति एकड़ कितना डालते हैं? प्रति एकड़ 250 ग्राम डालिए। बेसल डोज में 250 ग्राम ही काफी रहता है जी। 250 ग्राम आप बेसल डोज में डाल दिए। और उसके साथ साथ आपको सेकंड बार बोरोन कब डालना है? जब आपकी फूलों की संख्या बढ़ने लगे। अच्छा, फूलों की संख्या बढ़ने लगे तब आपको बोरोन का इस्तेमाल करना है। स्प्रे भी आप कर सकते हो, और स्प्रे में आप जैसे 1 ग्राम 10 लीटर पानी में 1 ग्राम मिला के आप स्प्रे कर सकते हो। लेकिन किसान भाइयों, जितने अनगिनत इसके फायदे होते हैं ना, उतने अनगिनत इसके नुकसान भी होते हैं। तो आपको ये भी विशेष तौर से ध्यान रखना है कि जितना आप फायदा बोरोन से ले सकते हो, उतना नुकसान से भी आपको बचना है। नुकसान कैसे हो सकता है किसान भाई? देखिए किसान भाई, नुकसान ऐसे हो सकता है कि आपने, जैसे मैं बता रहा हूँ कि आपको 10 लीटर पानी में 1 ग्राम बोरोन लेना है। अगर आप 1 ग्राम बोरोन की जगह 2 ग्राम बोरोन डाल दोगे या थोड़ा सा भी ऊंचा नीचा करोगे, तो उसमें दिक्कत ये आएगी कि जो आपकी पत्तियां होती है ना पौधे की, वो थोड़ा जलने लग जाती है। तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान देखने को मिल जाता है, क्योंकि जो फुटान होती है उसमें बिल्कुल नाजुक पत्तियां होती है। अगर उन पे बोरोन गिरेगा, ज्यादा हाई डोज बोरोन आप दोगे ज्यादा फ्लोरिंग के लेने के चक्करों में, तो वो कहीं ना कहीं उस जो फुटान होगी उसको डैमेज कर देगा। और उसको जब फुटान डैमेज होगी तो पौधे की ग्रोथ वहीं की वहीं रुक जाएगी, और आपको दोबारा ग्रोथ लाने के लिए काफी खर्चा करने को मिल जाता है। तो उससे बचने के लिए आपको बिल्कुल 10 लीटर पानी में 1 ग्राम बोरोन का आपको स्प्रे करना है। और स्प्रे अगर नहीं कर पाओ तो आपको जड़ों में देना है। जड़ों में दोगे तो आपको काफी अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। स्प्रे में ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे या जड़ों में डालने से? जड़ों में ज्यादा डालने से अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसका। एक बार तो आपने बता दिया 250 ग्राम बेसल डोज में जी, लेकिन जब अपन दूसरी बार बोरोन डाल रहे हैं फ्लावरिंग के टाइम पे जी, प्रति एकड़ कितना डाल सकता है फिर? देखिए प्रति एकड़ फिर बाद में भी आप 250 ग्राम ही डालिए। क्योंकि मैं देखो 250 ग्राम क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमने 250 ग्राम डाला अपने बेसल डोज में, फिर 250 ग्राम आपने डाला फ्लोरिंग के टाइम में, और फिर जब फल की साइज बनने लग जाए ना, 10 से 15 दिन के बाद में फल की साइज बनने लग जाए, तब आप 250 ग्राम बोरोन का और इस्तेमाल कीजिए। आपको अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि पौधे को जितना चाहिए ना उतना ही हमको डालना चाहिए। ज्यादा एक्स्ट्रा डालोगे तो नुकसान में, पौधे की ग्रोथ में भी नुकसान करेगा। या फिर समझो कि जैसे हम 1 रोटी खाते हैं तो 1 ही रोटी खाना चाहिए, 2 रोटी खाएंगे तो हमको भी दिक्कत हो सकती है। ये तो सर हो गया अपना परफेक्ट डोज, एक शेड्यूल। लेकिन इस शेड्यूल में अगर कोई और चीज मिला करके ज्यादा उत्पादन ले सके तो वो चीज बता सकते हैं आप? देखिए किसान भाइयों, आप जब सेकंड समय पे बोरोन डालोगे ना पौधे में, फ्लोरिंग के टाइम पे सेकंड समय, मतलब ऐसा नहीं कि जैसे फल फूल आपको 2 महीने में बन रहे हैं तो आप 2 महीने के बाद में बोरोन डालिए, ऐसा नहीं करना है आपको। जैसे अंकुरित होता है ना पौधा हमारा, जब भी हमारा पौधा अंकुरित हो जाता है, उसके बाद में जैसे 15 से 20 दिन के समय में आपको सेकंड बार बोरोन डालना है। उसके साथ साथ आपको 19 भी डालना है। तब देखना आप रिजल्ट देखना पौधे का, पौधे की ग्रोथ देखना, पौधे का रिजल्ट देखना। आपको जो कल्ले निकलेंगे उनकी संख्या ज्यादा देखने को मिलेगी। दूसरी बात, जो फर्स्ट जो पहला फल फूल आता है वो भी आपको गिरेगा नहीं। कई बार देखा होगा कि जो फर्स्ट बार आता है वो पीला होकर गिर जाता है, वो इसी वजह से गिर जाता है। तो आप ये जरूर से जरूर 19 और बोरोन का आप जब फ्लोरिंग आना स्टार्ट हो जाए 15 से 20 दिन के बाद में, तो जरूर से जरूर डाल के देखना, आपको अनगिनत फायदे देखने को मिलेंगे। फल की जो साइज होती है ना वो बिल्कुल सेम रहेगी, सारे फलों की साइज सेम रहेगी। दूसरी बात, आपको पीला होके फल नहीं गिरेगा। और तीसरी बात, आपको शाइनिंग देखने को मिलेगी फल में। अगर आपको शाइनिंग देखने को मिलेगी तो जैसे ही मंडी में फल जाएगा ना, तो दूसरे फल की बजाय ना आपका फल पहले बिकेगा, मार्केट भी ज्यादा मिलेगा। और टमाटर फटेगा नहीं इससे। देखिए फटने की जो समस्या है, कोई सी भी सब्जी देखिए, आपके अनार देख लीजिए, टमाटर देख लीजिए, कोई सी भी सब्जी देख लीजिए, कोई सा भी फल देख लीजिए, अगर वो फट रहा है तो वो बोरोन की कमी से फट रहा है। और कोई समस्या नहीं है कि आप इसमें ज्यादा कुछ बीमारी है और कुछ भी परेशानी नहीं है। ये आप अगर दुकानदार के पास जाओगे तो आपको 2 से 2,500 का
डोज बना के देगा और उसके साथ साथ आपको बोरोन दे देगा। बोरोन से वो रुक जाएगा और आप सोचोगे कि दुकानदार अच्छा है, अच्छा खासा है, और आपको 2 से 2,500 आपके पास ले भी लेगा और उस समस्या को भी रोक देगा। बिल्कुल बिल्कुल। कोई विशेष चीज आप वीडियो के अंत में बोरोन को इस्तेमाल करते समय किसान भाई सावधानी बरते बताना चाहेंगे? देखिए किसान भाइयों, जो मैंने बेसल डोज बताया ना, जो मैंने तरीका बताया, जो मैंने क्वांटिटी बताई, उसी का इस्तेमाल कीजिए। ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो नुकसान में जा सकते हो, पत्तियां जल सकती है। स्प्रे को आप अवॉइड कीजिए। आप जड़ों में इसका इस्तेमाल करोगे तो बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल। तो सर जी, आज आपने किसान भाई के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाई तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।